समय में आपके जीवन में अमीरी कैसे आए, दौलत शोहरत का इंसाफ कौन दिलाता है, भर भर का दौलत कौन देता है। वो एक ऐसा ग्रह जो आपके जीवन को तार देता है, वो है राहु। अगर राहु की ट्रिकों को आप समझ गए और राहु की ट्रिकों से आप चलेंगे तो कलयुग में आपको प्रसिद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता है। और अगर आप राहु की ट्रिक से नहीं चलते हैं तो आपके पास फकीरी, कंगाली, फटेहाल जीवन और कंगाली, आप भीख मांग मांग कर अपना जीवन चलाते हो और जिंदगी में कहते हो कि हमारी मदद कर दो, मदद कर दो, मदद कर दो, और आपकी मदद को कोई खड़ा नहीं होता है। ये राहु का सबसे बड़ा कड़वा सच है। अगर ये कड़वे सच को कोई समझ गया तो राहु की जो है माया नगरी में आकर वो क्या होता है, अचानक से धन लाभ होता है। आप देखते हैं मनुष्य जीवन में कि वो श्रेष्ठ मनुष्य कहलाता है जिसके पास धन होता है। अगर वो निर्धन होता है तो उसकी श्रेष्ठता चाहे कितनी भी गुणवत्ता है वो खत्म हो जाती है। तो ये सब राहु की देन है। अब जब राहु 4 भाग्यशाली राशियों को किस तरह वर्ष 2025 में अमीरी देगा और अचानक से धन लाभ कराएगा और जीवन में बड़े बदलाव लेकर आएगा। राहु की जो ट्रिक है, जो राहु की देन है, वो क्या करती है, कलयुग के कालखंड को बनाती है। राहु जो है अमृत पान करने वाला ग्रह है। राहु और केतु ने अमृत पान किया और राहु केतु जो है वो क्या हो गए, प्रसिद्ध हो गए, फेमस हो गए। जब समुद्र मंथन था तो समुद्र मंथन में राहु केतु जो है तिरस्कार किए जा रहे थे, लेकिन देवताओं ने एक कोशिश थी, एक उनका जो था समर्थन था कि आगे के कालखंड में जो क्या है, राहु ही केतु अमरता का वरदान लेंगे और ये क्या करेंगे, प्रसिद्धि दिलवाएंगे मनुष्य जीवन में। क्योंकि उस समय का मनुष्य, आज का मनुष्य और पहले का मनुष्य क्या था, वो अलग टाइप का था। आप देखते हैं पहले का मनुष्य सच बोलता था, सतयुग था, फिर द्वापर आया, त्रेता आया, कोई झूठ भी नहीं बोलता था, कोई अपने काम को ऐसा नहीं कहता था कि इसकी मदद मत करो। लेकिन आज का युग जो है, कलयुग का घोर कलयुग चल रहा है, तो स्वार्थ का युग है। अगर आपसे मतलब है तो रिश्तेदार भी आपको फोन जब ही करेगा जब मतलब होगा, नहीं तो अन्यथा आपको कोई फोन करने वाला नहीं है, बात करने वाला नहीं है। टॉक टाइम बहुत है और टॉक टाइम के अलावा बात करने वाला कोई नहीं है। फ्री रिचार्ज चलता रहता है, टॉकिंग रिचार्ज तो ये समझ लीजिए वेस्ट, मनी वेस्टिंग है, ये चीज रह गई है आज की दुनिया में। पहले क्या था, आप देखते थे सोना कितना महंगा बिकता था, हर चीज जो है आभूषण खरीद लाओ, कुछ वो ले आओ, गोल्ड का सामान ले आओ। लेकिन आज का जो मोबाइल फोन है वो राहु की देन है। 1.5 लाख का मोबाइल, 2 लाख का मोबाइल आसानी से जो है वो खरीदता है जो व्यक्ति पैसे वाला होता है। और वो क्या है, राहु बिकवा रहा है। उसमें क्या होता है, केवल प्लास्टिक ही प्लास्टिक होती है, चिप्स होती हैं। और वो 1.5-2 लाख का मोबाइल क्या है, आज का जीवन का वो है गहना, जो ज्वेलरी कहते हैं। ज्वेलरी कौन पहनता है, कोई नहीं, बस वो लेके आते हैं और अलमारी में सेव कर देते हैं। लेकिन जब राहु अपनी चीजों को लेकर आया तो वो क्या लेकर आया, महंगा महंगा रिचार्ज, मोबाइल फोन और कलयुग का जीवन। अब बात करने जा रहे हैं कि अप एंड डाउन की स्थिति कैसे खत्म होगी और अचानक धन लाभ कैसे मिलेगा 4 राशियों को। पूरा वर्ष 2025 में राहु आपके जीवन के किस तरह चेंजेस लेकर आ रहा है। कलयुग के जीवन में अगर राहु की ट्रिक से चलते हैं, वो मैं आज आपको बताऊंगी इस वीडियो के माध्यम से कि राहु की ट्रिक क्या है। अगर आप चलेंगे, तो मैं 4 भाग्यशाली राशियों के नाम ले रही हूँ और शॉर्ट लिस्ट करी है हमने अध्ययन करने के बाद। अब आपके जीवन में कैसे धन की वर्षा करेंगे ये राहु। राहु को एक अपवित्र ग्रह माना जाता है, लेकिन राहु जो है सबसे ज्यादा इस समय बुद्धिमानी का काम करता है। राहु के पास माइंड है, ट्रिक है, और जब माइंड, ट्रिक, चालाकी, चुस्ती होती है तो जीवन में कभी भी समस्या नहीं आती। तो पहली भाग्यशाली राशि है, वो राशि है वृष राशि। वृष राशि वालों के जीवन में राहु जो है वर्ष 2025 में आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव अचानक लेकर आ रहा है और जीवन में आपके जो है काम का उद्देश्य देगा। राहु जो है आपको
आपको एक ऐसा आइडिया ट्रिक देगा जिससे जीवन आपका बदलेगा। कोई प्रॉपर्टी पड़ी है पुरानी तो वो बिकने के योग हैं, आपका उससे पैसा आएगा। कोई नौकरी है, आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, उसमें प्रमोशन के योग हैं। तो राहु क्या है कि आपका प्रमोशन जो है कराएगा और आपको जो है सैलरी बढ़ती हुई मिलेगी। तीसरा जो इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि आप सोशल मीडिया से संबंधित कोई काम करते हैं, कोई ऐप चलाते हैं, या आप खुद सोशल मीडिया पे यूट्यूब चैनल है, आपका गूगल में जो नाम है, गूगल से काम करते हैं, आप इंस्टाग्राम पर हैं, तो उसमें ऑनलाइन जो आप जो भी काम करते हैं तो आपके काम में बूस्ट आएगा। तो वृष राशि वालों के जीवन में जो राहु है वर्ष 2025 में, यानी जनवरी सन 2025 से और दिसंबर सन 2025 तक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देकर जाने वाला है। बात कर लेते हैं दूसरी भाग्यशाली राशि। दूसरी जो भाग्यशाली राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के जीवन में राहु अब आपके जीवन में एक आइडिया देगा जो आपके समय को बदल कर रख देगा, क्योंकि आइडिया जो जिंदगी को बदल कर रख देता है और वो आइडिया राहु के जरिए आता है। राहु के जरिए जब आइडिया आएगा कन्या राशि वालों के, तो क्या होगा, आपके जीवन को एक दिशा मिलेगी, और दिशा मिलती है तो दशा सुधरती है। तो कन्या राशि वालों के जीवन में के आप उद्देश्य जो है पूरा होगा। आपका कोई प्रॉपर्टी जो है कोई पड़ा हुआ है उसके बिकने के योग हैं। जुआ सट्टा शेयर सेंसेक्स खेलते हैं उसमें भी लाभ है। बस उसमें ध्यान रखिए कि राहु आपकी जन्म पत्रिका में पीड़ित नहीं होना चाहिए। सूर्य के साथ है, मंगल के साथ है, मंगल बद्ध है, तो फिर कई प्रॉब्लम देगा। और वैसे गोचर में राहु आपके जीवन में अच्छा है। तो कन्या राशि वालों का जनवरी सन 2025 से दिसंबर सन 2025 तक का राहु का जो टाइम पीरियड है वो आपको धन वर्षा करा कर जाएगा। बात कर लेते हैं तीसरी भाग्यशाली राशि, वो है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के जीवन में भी राहु उद्देश्य को लेकर आएगा। देखिए, जब राहु उद्देश्य देने पर आता है तो उसकी जो है कालखंड चल रहा है कलयुग का। तो इसमें क्या होता है, जैसे बृहस्पति होते हैं, बुध होते हैं, शुक्र होते हैं या चंद्र होते हैं, तो वो क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। और जब ग्रह समर्थन करते हैं तो राहु के जो कालखंड है उसमें जल्दी ही चकाचौंध आ जाती है और जीवन में उद्देश्य जल्दी मिल जाता है। नहीं तो आप परिश्रम करते रहिए, परिश्रम कर करके थक जाते हैं, भाग्य का साथ नहीं मिलता। तो क्या होता है, इसमें राहु रोड़े मारता है, अल्टेस मारता है, अटकाव मारता है, और क्या करता है, आपकी जो उसका जो दिनचर्या है उसको क्या करता है, डिस्टर्ब कर देता है। और दिनचर्या किससे चलती है, रुपया पैसे से। रुपया पैसा नहीं आता, काम नहीं बनता, तो उसमें क्या है, राहु रोड़े मार रहा है। तो कर्क राशि वालों के जीवन में अब राहु जो है दिशा देगा। वर्ष जनवरी सन 2025 से और दिसंबर सन 2025 तक आपका समय बहुत शुभ है। राहु की ट्रिक से चलेंगे। राहु की ट्रिक ये है कि आप चुस्ती बरतते हैं, चालाकी बरतते हैं, तो आपके जो जीवन में मुकाम है वो जल्दी मिलेगा। और कर्क राशि वालों के ऊपर से ढैया भी समाप्त हो रही है 29 मार्च सन 2025 को। तो राहु जो है अब आपको धन लाभ करा कर जाएगा। जो चौथी भाग्यशाली राशि है वो कौन सी राशि है, वो राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों के जीवन में भी अब बड़े बदलाव के योग हैं। राहु का जो टाइम पीरियड है जनवरी सन 2025 से और दिसंबर सन 2025 तक आपके जीवन में भी बदलाव देगा, लेकिन राहु की ट्रिक से चलेंगे। राहु की ट्रिक ये है कि आप कोई सोच समझ के काम करते हैं, निर्णय लेते हैं, तो राहु आपको अच्छा फल देगा। नहीं तो तुला राशि वालों के जीवन में राहु जो है शुभ परिणाम जब देता है जब वो अपनी आदतों को सही रखते हैं। तो तुला राशि वालों के जीवन में भी अब बड़े बदलाव के योग हैं। राहु बहुत कुछ देने आया है, आपके जीवन के संकट को दूर करने आया है, तो इस ट्रिक का आप लाभ उठाइए। अब बात कर लेते हैं कि कलयुग में मैंने बताया था वीडियो में कि कैसे राहु की जो पैसे देने की ट्रिक है आप कैसे करें। आप क्या करें, सबसे पहले तो राहु की जो रेमेडीज है वो समय समय पर करते रहिए। राहु की रेमेडीज क्या है कि दीन दुखियों की सेवा करना, गरीबों की जो है मदद करना, भूखों को भोजन खिलाना, इससे राहु प्रसन्न होता है। और कमेंट में हमारे जय राहुदेव अवश्य लिखें, इससे राहु प्रसन्न होगा, आपके जीवन में दौलत अमीरी देगा। तो भर भर कर बिना संकोच किए जय राहुदेव अवश्य लिखें। राहु ही संकटों को दूर करता है।
आपके जीवन में खुश हो जाए राहु तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बिठा देता है, मल्टीनेशनल कंपनियों में जॉब दिलवा देता है, काम को बनने देता है। और राहु अगर रूठ जाता है तो जीवन में रगड़ रगड़ के चप्पलें घिसवा देता है, आप काम बना के तो दिखा दो। ये राहु की सबसे बड़ी जो है ना खुशी है। और राहु खुश होता है तो आपके जीवन में जो है सफलता देता है। तो समय समय पर दीन दुखियों की सेवा कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए और राहु की ट्रिक से चलिए कि किसी चीज में आपका फायदा है तो उसको करिए, नहीं तो आप जो है फायदा नहीं है तो उसको डिले कर दीजिए, सोच समझ के कीजिए। और जन्म पत्रिका पर कार्य कीजिए, ये भी राहु की रेमेडीज है। अगर आप जन्म पत्रिका पर कार्य करेंगे तो राहु खुश होगा और आपके जीवन में बड़े बदलाव अचानक से लेकर आएगा। मैं अपनी ब्रह्मवाणी को यही विराम देती हूँ। मेरा प्यार भरा नमस्कार।